कि जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा क्या होती है। तो इस समस्या का जो सॉल्यूशन किया वो किया हेनरिक लेंज ने। हेनरिक लेंज ने देखा कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो जो कुंडली है वो चुंबक के पास लाने का विरोध करती है, और उन्होंने देखा कि जब इसको दूर ले जाया जाता है तो भी ये इसका विरोध करती है। मतलब यदि हम चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास लेके आ रहे हैं तो चुंबक के एन सिरे को कौन प्रतिकर्षित करेगा। यदि चुंबक की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके हिसाब से चुंबक का जो एन ध्रुव है वही एन को प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब यह है कि यह बात समझ में आई कि जब कुंडली के पास चुंबक के एन सिरे को लेके जाया जाता है तो जो कुंडली में जो धारा है वो इस तरीके से प्रवाहित होती है कि कुंडली का वो वाला सिरा एन ध्रुव की तरह काम करता है। मतलब इस वाले भाग में जो धारा प्रवाहित होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। वहीं पर जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो ये चुंबक का एन सिरा है और इसे दूर की तरफ जब ले जाया जाता है तो हमें पता है कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं चुंबक के वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो यही कुंडली के अंदर ये वाला जो भाग है वो एस ध्रुव की तरह काम करता है, क्योंकि चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो कुंडली में जो धारा होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो प्रेरित धारा की दिशा है वो हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। अब प्रेरित धारा उत्पन्न क्यों हुई है? फ्लक्स में चेंजेस के कारण। तो इसलिए जो लेंज का नियम है वो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ हम बात करें कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो कैसे आधारित होता है उस पर चर्चा करते हैं। जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली जो है चुंबक की गति का विरोध करती है। मतलब कुंडली चाहती है कि चुंबक का यह सिरा पास ना आए। अब जब चुंबक को ले जाया जाता है मतलब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब चुंबक को ले जाया जाता है तो यहां पर चुंबक के ऊपर यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यह जो यांत्रिक कार्य किया जाता है उसी वही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो कुंडली चाहती है कि चुंबक को दूर ना ले जाया जाए, और इस आकर्षण बल के विरुद्ध कुंडली को दूर ले जाया जाता है, यानी इस पर यांत्रिक कार्य किया जाता है। तो जो यांत्रिक कार्य किया जाता है वही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि यहां पर यांत्रिक कार्य जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम सीधे तौर पर कहेंगे कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो जो कुंडली है वो चुंबक का विरोध करती है, यानी प्रतिकर्षित करती है। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है, मतलब यांत्रिक कार्य किया जाता है, और यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक इसके विपरीत जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो उस समय जो कुंडली है वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहां पर आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाया जाता है, मतलब यहां पर भी यांत्रिक कार्य किया जाता है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है।